अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था कि एक साहब का फ़ोन आया, फ़ोन मैं अटेंड नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद उनका ना मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास वो नंबर सेव नहीं था। मैंने उस मैसेज को देखा और अभी सोच में पड़ गया कि पता नहीं किसका मैसेज है। थोड़ी देर के बाद दूसरा मैसेज आया, कैसे हैं भाई आप? जी, इसका मैं क्या जवाब दूँ? थोड़ी देर बाद तीसरा मैसेज आ गया, मैंने भाई कुछ दिन पहले एक काम कहा था, आपने जवाब नहीं दिया। और ठीक 2 मिनट के बाद चौथा मैसेज आया, बड़े लोग हैं, आप हमारी बात का जवाब कहाँ देते हैं? अब जब मैं फ़ारिग हुआ मैंने उनको फ़ोन किया, ख़ैर वो बात एक अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब वक़्त के साथ हमें सीखनी है, और वो सीखने में जो बाकी हम एटिकेट्स की बात करते हैं, आपने किसी से किस तरह बात करनी है, आपका रवैया कैसा होगा, तो मोबाइल फ़ोन के एटिकेट्स जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप इनको नहीं सीख रहे, तो जान लीजिए कि कहीं न कहीं आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बात ज़रा मुख्तसर करते हैं कि जब भी आप किसी को फ़ोन करें, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, क्या उसके ये वर्किंग आवर्स हैं कि नहीं? आप किसी को रात 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं और काम जो है वो सरकारी काम है या कोई काम ऐसा है जो दिन के वक़्त किसी दफ़्तर से वाबस्ता है, तो आप ये समझ लें कि भई वो बंदा 4-5 बजे छुट्टी करके घर गया होगा, फ़ैमिली के साथ होगा, दोस्तों के साथ होगा, कहीं आराम कर रहा होगा। तो उससे कहीं बेहतर है कि पहले एक मैसेज कर दें कि भई मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, तो अगर पॉसिबल है मैं आपको कॉल कर लूँ। अगर जवाब आए तो आप फ़ोन कर लें, वरना आप कोशिश करें कि वर्किंग आवर्स में फ़ोन करें। और इसके बाद अगला मसला जो होता है कि एक मैसेज में बहुत से लोगों की आदत है कि वो अपनी बात मुकम्मल नहीं करते। अब जिस तरह उन साहब ने मुझे मैसेज किया, अगर वो लिख देते जी अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम था, इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, तो जैसे ही मेरे लिए मुमकिन होता मैं उनको जवाब दे देता। लेकिन आप अगर 4 से 5 मैसेज टुकड़ों में कर रहे हैं और कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिख रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगले बंदे ने तो नंबर सेव किया होगा ना, भई हो सकता है अगले बंदे की कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो गई, उसका मोबाइल चेंज हो गया या किसी वजह से उसने आपका नंबर सेव नहीं किया। तो ये आपका फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किसी को मैसेज करूँ तो उसके आखिर पे अपना नाम ज़रूर बता दूँ। इसके बाद तीसरी बात ये है कि आप किसी को फ़ोन करें, अगला बंदा एक फ़ोन पे फ़ोन नहीं उठाया, बेल होके बंद हो गया, हमारी कोशिश होती है इसको दोबारा फ़ोन करो, इसको दोबारा फ़ोन करो। और ये कितना अनएथिकल लगता है कि अगले बंदे ने अगर फ़ोन नहीं उठाया, वो भी मसरूफ़ होगा, वो कहीं मजबूरी होगी, कहीं घर पे बैठा होगा, फ़ोन उसके पास नहीं होगा, और आप उसको बेतहाशा कॉल्स करते रहें। और ऐसे जो दोस्त होते हैं ना, या ऐसे जानने वाले जो होते हैं, या ऐसे लोग जिनको काम होता है, उनका कभी फ़ोन आप चौथी कॉल पे उठाएँ तो पहले गिला करेंगे, भाई कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे। ये नहीं पूछेंगे कि खैरियत थी भई, आपने इतनी देर से फ़ोन उठाया, आप किसी परेशानी का शिकार तो नहीं हैं? या जितने भी ये इस तरह के छोटे-छोटे मामलात हैं, ये मिल-मिला के होता क्या है कि ये अगले बंदे के लिए आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। सो जहाँ पे बहुत कुछ आप एथिकली सीखते हैं, ये 3-4 बातों का ख़्याल आपको, मुझे, हम सबको लाज़मी करना है। कोशिश करें कि आप फ़ोन करते वक़्त अपनी फ़रागत ना देखें, ये सोचें कि जिसको फ़ोन कर रहे हैं, क्या इस वक़्त फ़ोन उठाना उसके लिए मुमकिन होगा या नहीं। जब भी किसी को मैसेज करें, तो एक ही मैसेज में पूरी बात उसको लिखने के बाद अपना नाम ज़रूर लिखें। और तीसरी अहम बात ये है कि भाई अगर कोई आपका फ़ोन पहली बेल सोने के बाद फ़ोन बंद हो गया, नहीं उठाया, तो उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि भई मैं फलाँ हूँ, मुझे ये काम था। आप बार-बार कॉल्स ना करें। इससे आपकी शख्सियत का एक बहुत अच्छा तासुर जो है वो दूसरे के पास जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीन मानें कभी न कभी, कहीं न कहीं आपके ताल्लुकात में वो मज़बूती भी नहीं रहेगी और आपको कभी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़े।